कुरान लर्निंग क्लास 3 वेलकम। आज नई चीज सीखते हैं, जो नहीं जानते हैं और जो जानते हैं सवाब के लिए वो शरीक रहें और दूसरों को भी सिखाए, अपने भाई बहनों को। बहरहाल देखिए, वो क्या है, वो ये है कि हर्फ अल्फाबेट बदलते कैसे हैं, या इंग्लिश में अगर कहा जाए तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, ये आज सीखना निहायत ही जरूरी है। अगर आपने ये सीख लिया तो मैंने अर्ज किया कि तीसरा स्टेप आप पार कर चुके हैं और कुरान को इजी समझ जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इसके लिए तमरीन जो है वाजिब है, तमरीन शर्त है। अगर तमरीन नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और जाकर घर में कुरान खोलकर तमरीन जरूर देखिएगा और ढूंढिएगा कि जो हमने सीखा है आज वो कैसे जो है वो तलाश करते हैं। अगर आप चाहते हैं खुदा मदद करेगा। देखिए, ये अलिफ है, ये अलिफ है हमारा। जी हाँ। इस अलिफ को अगर मुख्तलिफ जगह पर देखेंगे तो कैसे पहचाने ये अलिफ है। जी हाँ, इस अलिफ के बदले में क्या ये अलिफ क्या बदल सकता है? जी हाँ, कभी कभी ये हमजा आता है। ये हमजा, ये हमजा जो है वो अलिफ की आवाज देगा। और कभी कभी अलिफ के नीचे भी हमजा होता है या अलिफ के ऊपर भी हमजा होता है। अगर कसरा है अलिफ के नीचे तो हमजा आ जाता है और नीचे होता है ये हमजा। और अलिफ के ऊपर अगर फतहा है तो ये हमजा जो है वो ऊपर होता है। जैसे उस्मान ताहा जो कुरान है उसमें हमजा जरूर आपको मिल जाएगा। या बहुत से कुरान ऐसे हैं अलिफ की जगह हमजा आ जाता है। क्या मतलब? यानी हमजा और अलिफ की आवाज सेम है। आ, मिसाल दूं मैं, फर्ज कीजिए हमने अलिफ जेर ई और ये नून आपको सिखाया था इन्ना। जी हाँ, अलिफ की आवाज क्या है? ई। तो इस जगह पर हम अलिफ को अगर हटाकर एक छोटा सा हमजा और हमजे पे कसरा लिखेंगे तो इन्ना क्या पढ़ सकते हैं? बेशक पढ़ सकते हैं। बेशक इसकी आवाज अलिफ की तरह ही इन्ना होगी। जी हाँ। तो ये अलिफ है। अब बे है, कैपिटल लेटर में बे जो है वो ऐसे ही लिखा जाता था और अब भी ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन कहीं कहीं आप इसको छोटा देखेंगे ऐसे, बे। अब इसको जो है आप नुक्ते से जरूर पहचानेंगे, यानी एक शोशा लगा हुआ है और एक तकरीबन जो है वो लकीर छोटी सी खिंची हुई है। लेकिन ये जो नुक्ता है ना, ये बयान कर रहा है कि मैं बे हूं। जी हाँ, इसको जरूर याद रखिए। कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह पर जब किसी हर्फ से बे मुत्तसिल होता है तो इस तरीके से आएगा। जैसे मैं अर्ज कर दूं, ये बे और ये रे है फर्ज कीजिए। तो अभी ये बे जो है वो रे के साथ मिला है। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो ये बे रे के साथ मिला है। अब ये बे इतना बड़ा नहीं आया बल्कि छोटा आया है। लिहाजा इसको जो है वो गौर से सीख लीजिए और एक दिन सीखिए, अच्छे से सीखिए 10 दिन सीखने के बजाय। उसके बाद जो है वो ते है। ये ते भी सेम बे की तरह आएगा, एक शोशा और दो नुक्ते से जो है वो हम समझेंगे कि ये जो है वो ते है। मैं और नजदीक कर देता हूं ताकि आप लोग जो है वो गौर से देख सकें। ये ते जो है दो नुक्ते से आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से जो है वो से है, से के ऊपर 3 नुक्ता था अगर याद है बच्चों। से भी सेम ऐसे ही आएगा। जी हाँ, यानी क्या मतलब? सबको आप गौर से देखिएगा एक जैसा है। अगर नुक्तों का फर्क नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। ये क्या मतलब? यानी सबके ऊपर अगर नुक्ते नीचे या जहां भी नुक्ते ना हो तो समझ में नहीं आएगा। बे है, ते है, ये से। और ये अजीब बात है, आपको पता है, यहां पर एक अर्ज कर दूं गुफ्तगू। कुरान मजीद जो शुरू में नाजिल हुई और लोगों ने जमा किया, जैद इब्न साबित वगैरह ने, इमाम अली अलैहिस्सलाम या दीगर दीगर, तो बगैर नुक्ते का कुरान था। अब समझ जाइए कितना मुश्किल था। लिहाजा अमीर अल मोमिनीन के पास उनके एक सहाबी आए और कहा, या अमीर अल मोमिनीन, या अली खलीफा रसूल, लोग जो है वो कुरान को गलत पढ़ रहे हैं। क्यों? उस जमाने में ये नुक्ता नहीं था। तो अगर ये नुक्ता नहीं होगा तो मैं इसको ते भी पढ़ सकता हूँ, से भी पढ़ सकता हूँ, है ना, बे भी पढ़ सकता हूँ, पता नहीं क्या पढ़ूंगा। लिहाजा अमीर अल मोमिनीन ने मेहनत की
और अपने सहाबी को सिखाया, कहा कि ये ते है, ये बे है, ये से है, ये फला है। तो आज जो मुसलमान उम्मत मुस्लिमा तमाम दुनिया का कहीं भी हो, कुरान नुक्ते के साथ जो सही पढ़ रहा है वो अली अलैहिस्सलाम दामाद पैगंबर, सहाबी नबी, वसी नबी, इमामुल मुत्तकीन की देन है, इमामुल कुरान की देन है। जी हाँ, ये बात जो है वो सभी जानते हैं, पूरे उम्मत मुस्लिमा जानते हैं। और अमीर अल मोमिनीन ने अजीम खिदमत की कुरान की। जी हाँ, तो इसके नीचे अगर एक नुक्ता होगा, एक डॉट या जो भी कुछ कहिए, तो उस वो जो है बे होगा। और अगर ऊपर दो नुक्ते हैं तो ते, और तीन नुक्ते अगर ऊपर हैं तो से। जी हाँ, चलिए इसके बाद हम जाते हैं एक ऐसा हर्फ जिसको हमने कैपिटल लेटर में ऐसे देखा था, जिसका नाम क्या था? जीम। अगर आपको याद है, जा की आवाज आती है। इसको शॉर्ट में और स्मॉल में ऐसे भी लिखेंगे। इसके नीचे जो है वो नुक्ता होता है, इससे समझ में आता है कि ये जीम है। जी हाँ, उसके बाद है, ये है बगैर नुक्ते के। लिहाजा जब इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे। देखिए, मैं कभी कभी मिला भी देता हूं, तब भी समझ में आता है कि ये है। आप नहीं भी मिलाइए, यानी इसका ये यहां तक जो है ये पोजीशन ही सिर्फ आता है, ठीक है, बाद नहीं आता। मसलन जैसे अभी बेहतरीन जुमला है, चूंकि अभी अय्याम हज में हम चल रहे हैं और इस साल आपने देखा है मजलूमियत का जो है वो हज हुआ है। तो ये है और जीम से मिला के हम एक हर्फ लिखना चाहते हैं। देखिए, ये है, ये जीम। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? चूंकि ये है, इसमें नुक्ता नहीं है तो है समझेंगे। इसका सर जो है यहाँ लगाया हमने स्मॉल लेटर, और ये जीम जो है इस तरीके से। तो ये मुकम्मल हो गया। आप पढ़ सकते हैं है फतहा और जीम साकिन, हज। देखा कितना इजी है। इसी तरीके से कुरान में जहां भी हज लिखा होगा, अब आपके समझ में आएगा कि ये हज है। इसको देख के घबराना नहीं कि ये क्या है, आप समझ जाइएगा कि हमको सिखाया गया था खोजा वर्ल्ड फेडरेशन में कि ये है का सर है, यानी स्मॉल लेटर है का, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद जो हर्फ है वो खा, अरबी में जो हल्क से कहा जाएगा और जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है, और उसका जो स्मॉल लेटर है वो इस तरीके से आएगा। ये तीनों जो है वो सेम है अगर आप गौर से देखेंगे, यानी सिर्फ नुक्ते से आपको समझ में आएगा। बच्चों, अगर नीचे एक नुक्ता है तो जीम है, नुक्ता नहीं है तो हा है, ऊपर नुक्ता है तो खा है। इसी तरीके से ये तीनों जो है वो भाई बहन है, यानी इसके नीचे अगर एक नुक्ता है तो बा है, इसके ऊपर दो नुक्ता है तो ता है, इसके ऊपर से तीन नुक्ता है तो फा है। ये अगला जो हर्फ है उसकी तरफ हम पहुंचते हैं। बहुत ही इजी है। खे के बाद जो है वो दाल है। दाल जैसे था ऐसा ही है, यानी स्मॉल लेटर भी ऐसा ही है, कैपिटल लेटर भी ऐसा है। बस दाल से शुरू में अगर कोई लफ्ज आ जाए तो हल्का सा बदल सकता है, लेकिन वो ना के बराबर है, आप समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पर इस दाल के शुरू में हम लाम एक लेकर आ जाते हैं तो ऐसे होता, बस अरबी में थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। या जैसे भी फर्ज कीजिए, एक और जुमला में बयान कर दूं जो हम यहाँ सीख चुके हैं। फर्ज कीजिए ये दाल है, इस दाल के शुरू में बे लगा देते हैं तो ऐसे बे दाल जबर बद, मसलन एक लफ्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से दाल जो है वो बदलने वाली चीज नहीं है। स्मॉल लेटर भी ऐसा, कैपिटल लेटर। जब दाल ऐसा होगा तो जाल भी सेम होगा, जाल भी नहीं बदलेगा, शुरू में आए या आखिर में आए। यानी जाल जैसे ये है तो जैसे जाल रे जर, ठीक है। जाल जो है वो और दाल नहीं बदलेगा। अब रे कैसे है? रे स्मॉल लेटर में भी ऐसा है, कैपिटल लेटर। लेकिन याद रखिएगा, राइटिंग में फर्क होता है। फर्ज कीजिए एक कुरान जो उर्दू की राइटिंग में या नस्तालिक के राइटिंग में वो रे इस तरीके से भी आता है, ठीक है, वो स्टाइल में है नस्तालिक के। लेकिन ओरिजिनल जो इसका चेहरा है वो बाद में समझ लीजिएगा, जब ज्यादा आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना आ जाता है तो डॉक्टर की राइटिंग भी आप पढ़ लेते हैं, और आम हालत में हम लोग जो है वो नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो घसीट पिसीट के लिखता है। तो वो सब चीजें बात की है। अभी रे जो है वो इस तरीके से है, लेकिन ये रे का चेहरा हल्का सा बदल सकता है अगर इसके शुरू में कुछ आ जाए। जैसे फर्ज कीजिए हमने देखे ये रहमान लिख रहे हैं, ये रे है,
ये है का सर है, अगर आपको याद हो ये वाला, और ये मीम है, बाद में सिखाएंगे, और ये नून है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन आखिर में अगर रे आता है और रे से कुछ मिल जाता है, फर्ज कीजिए मीम रे, मर्रा, कुरान में कई मर्तबा आया है, मर्रा के मानी यानी 2 मर्तबा, तो ये मीम हल्का सा इस तरीके से जो है वो भूल मत जाइएगा, मीम आया है तो ये रे जो है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, यानी हल्का सा खींच जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जे भी सेम है, क्योंकि जे के ऊपर एक नुक्ता आने से जे हमें समझ में आता है, लिहाजा जे भी जो है वो हल्का सा ही बदल सकता है, ज्यादा नहीं बदलेगा, ठीक है। मैं एक लफ्ज लिख के दे रहा हूं जिसमें जे भी है और रे भी है, जैसे हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम है, ये 2 चश्मी है और ये रे है, ठीक है। देखा कैसे लिखा है, जे यानी जे, और ये है साकिन है, और ये रे अलिफ है, जहरा। तो इस रे की इस तरीके से आने पे आप घबराइएगा नहीं बच्चों। देखिए ये है यहाँ, ये रे, और ये 2 चश्मी है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी हल्का सा फर्क आया है, लिहाजा ये बहुत ही जल्दी आप कंट्रोल कर लेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बहुत इजी है, एक जो हर्फ बदलेगा वो है सीन। जी हाँ, मैं इस साइड में लिखूंगा ताकि हमारे पास जो है वो जगह बच जाए, और ये है सीन। इस सीन को सिर्फ यहां तक ही लिखेंगे, देख रहे हैं आप, यानी उसके जो दंदान है 2, वो ही लिखा जाएगा, यानी इस तरीके से आप सीन समझ जाना। अब मुकम्मल सीन आखिर में आएगा, लेकिन शुरू में अगर आए, मिसाल देता हूं इसी में से जो हमने सीखा, फर्ज कीजिए बे है, ठीक है, अब सीन लिखना है हमको, आखिर में आया ये सीन, ठीक है। लेकिन अब ये सीन अगर शुरू में आ जाए तो ऐसे होगा, ये सीन आया और ये बे, सब, ठीक है। तो ये देखा, यहां मुकम्मल सीन आ गया और यहां पर आधा स्मॉल लेटर, तो सीन इस तरीके से, और शीन भी सेम है, बस नुक्ते का फर्क है, आपको पता ही है, शीन ऐसे आता है 3 नुक्ते के साथ, लिहाजा वो भी स्मॉल जब उसको लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, सीन शीन। इसी तरीके से सेम जो है वो साद है, अगर आपको याद है, ये साद जो है वो कैपिटल लेटर में है। अब इसको छोटा करेंगे तो ऐसे आएगा, देखिए, बस इतना सा, ठीक है। मैं अभी एक ऐसा जुमला लिखता हूं जो हम लोग जान चुके हैं, मिसाल के तौर पर, ये क्या है बच्चों, स्वाद, ठीक है, और ये क्या है, बे, और ये क्या है, रे। बेहतरीन अंदाज से हम सीख गए, सब्र लिखा गया, देखिए जो कुरान मजीद में है, इन अल्लाह मा साबिरीन। तो आज के बाद जब भी हम इसको देखेंगे तो कहेंगे कि ये स्वाद है और ये बे है और इसके साथ ये रे है, सब्र, जो ये मिला के हमने लिखा है। तो अगर कुरान मजीद में कहीं भी इस तरीके का कोई वो आया तो हर्फ, आप घबराइएगा मत कि ये क्या चीज है, बल्कि स्वाद है, आज पहचान लिया आपने। और जो जानते हैं बहरहाल खुशबहाल, ये स्वाद है, देखिए ये दोनों सेम है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है, अगर आप गौर करेंगे नुक्ते का फर्क है, ये दोनों सेम है। मैं फिर एक दफा जो है वो दोबारा लिख दूं, इसका जो है स्मॉल, ये इस तरीके से नुक्ते का फर्क है, ये दोनों सेम दिखने में है, बस सिर्फ नुक्ते का फर्क है, स्वाद और जाद। जी हाँ, स्वाद जाद के बाद एक चीज है पा, मैं इधर नहीं लिखूंगा चूंकि बदलेगा नहीं, और एक है जा, बदलेगा नहीं, जैसा है ऐसा ही रहेगा, बस इसके साथ कोई हर्फ चिपक जाए तब भी ये ऐसे है, न चिपके या इसके पीछे चिपक जाए तब भी। एक हर्फ देखिए, पा आपको पता ही है ना, और ये ज़ा आपको मालूम है ना। मैं एक लफ्ज आपको बता दूं जो यहां से आप जानते हैं, मसलन जैसे पा, इस तरीके से हमने लिखा, इसके साथ अलिफ लगा के देखिए, ये अलिफ है, तो क्या हो गया, पा, ठीक है। अब मैं इस फासले को बिल्कुल मिला देता हूं, लिहाजा घबराइए नहीं कि ये क्या है भाई, इधर को क्यों आया, ठीक है, इधर को क्यों आ गया, ये ता है, यहां तक जो है ये ता है, और ये अलिफ इसके साथ मिल गया तो ता हो गया। अब ये जा है, जी हाँ, नुक्ते वाला, अब इसके साथ फर्ज कीजिए अलिफ मिला दीजिए आप, यहां ये मिल गया जा, घबराइए मत। अब लाम ये है
और यहाँ मीम लगा दिया, जालिम हो जाएगा, जो कुरान में मुतादिद मर्तबा आया है। ता जा, उसके बाद एक और हर्फ है जो बदलेगा, चूंकि ता और जा बदलेगा नहीं, लिहाजा जो नहीं बदलेगा मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। आइन है, याद है आपको आइन? ये आइन कितने तरीके से आ सकता है, इसको गौर से देखिएगा। एक ऐसे आ सकता है, प्लस ऐसे आ सकता है, कहीं भी। जी हाँ, ये ऐन है। कब आएगा ये ऐन? ऐसे सेम, ये ऐन सेम ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी कुरान मजीद में आ सकता है जब शुरू में आए। ठीक है, जैसे आज़म, आज़म के माने अरबी में हड्डी। ठीक है, ऐन देखा कैसे आया? या अजीम, इसको अगर हम ऐन, ज़ात और या, ये और मीम, अजीम, अजीम के माने महान। ठीक है, ग्रेट। तो ये ऐन जो है वो इस तरीके से आया, देखा आपने कैसे आया? ये ऐन है हमारा। लेकिन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, जब बीच में आ जाए किस तीन हर्फ, तीन अल्फाबेट के बीच में। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लिखते हैं अल अफ ओ, देखिए ये जो है ये ऐन है। गौर से देखिए और नजदीक से देखिए और इसको पहचान लीजिए, भूल मत जाइएगा। ठीक है, ऐन कितने तरीके से आता है, मैं इसलिए दिखा रहा हूं नजदीक करके ताकि बोर्ड हमारा छोटा है, आप लोगों की निगाहें और जहन जो है इसको जब्त कर ले। तो ऐन अभी तक हम जान चुके हैं कितने तरीके से आ सकता है। ऐन जो है वो दो तरीके से आ सकता है, छोटा करके, और बड़े के साथ तीन तरीका होता है। फिर मैं अर्ज कर दूं, ये ऐसे। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये एक सेम गैन है, गैन का किरदार भी ऐसा ही है। ठीक है, गैन भी ऐसे आएगा, एक नुक्ते के साथ ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, हम कैसे समझेंगे कि ये ऐन है या गैन है? फिर अर्ज कर दूं, इस नुक्ते के जरिए से आप समझ जाएंगे कि ये अब जो हर्फ है उसका नाम है फा। फा जो है वो कैपिटल लेटर में ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, या यूं कहूं अगर कहीं बीच में आता है या शुरू में भी अगर आ जाए, सिर्फ आखिर में ना आए, तो छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। किस तरीके से लिखा जाएगा? वो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका जो ये सर है और थोड़ा सा ये शोशा है, बस नुक्ते से हम समझेंगे कि ये जो है फा है। एक दो मिसाल हम दे देते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे फे और ये लाम है और ये अलीफ, कुरान में जगह जगह पर आपको मिल सकता है। फला, ठीक है, फला, ला के माने नहीं और फे के माने पस, फला। तो इस तरीके से ये जो फा है वो कैपिटल लेटर में और ये जो फा है वो स्मॉल लेटर में। इस तरीके से जो है वो कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह पर आ जाएगा। जिस तरीके से एक मिसाल और कुरान में फर्ज कीजिए, ये फा है, ये मीम है, ठीक, मीम यहां तक। अब इसके बाद नून है, फे के ऊपर फतहा है, मीम के ऊपर फतहा है और नून साकिन। फमन, अगर आपको याद हो हमने जो है वो पहले भी कहा था कि मीम जो है वो इस तरीके से अगर बीच में कहीं भी आ जाए, चूंकि नुक्ता नहीं है लिहाजा आप समझेंगे कि ये जो है मीम है। क्योंकि इसके ना नीचे ना ऊपर कहीं भी नुक्ता नहीं है, लिहाजा ये वो जो मीम था उसी का सर है ये, बस ये हमने ऐसे लिखा। इस तरीके से भी लिखते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो ये जो है वो फा की मिसाल थी। फा जो है वो जब स्मॉल हो जाएगा तो किस तरीके से। उसके बाद जो है वो काफ है दो नुक्ता वाला। दो नुक्ता वाला जो काफ है उसका भी फा की तरह सिर्फ सर आएगा और दो नुक्ते से आप समझ जाएंगे। जैसे ये, अब ये जो दो नुक्ता है ये भी और ये भी सेम है ना,
बच्चों देखो एकदम दिखने में एक जैसा है, बस इसके दो नुक्ते हैं और इसका एक नुक्ता है। इससे आप जो है वो समझेंगे कि ये काफ है। मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे ये काफ है दो नुक्ते वाला जो हल्क से निकलता है और हुरूफे हल्की में से है, हुरूफे कलकला में से यानी कुतुब जद में से है। अब ये काफ है और यहाँ लाम लगा दीजिए आप, और काफ पे जम्मा लगा दीजिए, तो ये क्या है? कुल। चार कुल यानी चार सूरे कुरान में ऐसे हैं कि जो इस कुल से शुरू होता है, काफ और लाम। कुल का मतलब है फरमाइए, कहिए, कहो, है ना। कुल हुवल्लाहु अहद, ए मेरे हबीब कह दो कि अल्लाह वो एक है। जी हाँ, तो ये काफ है और ये लाम है। इस तरीके से सूरह कुल हुवल्लाह यानी सूरह तौहीद में सबसे पहला जो बिस्मिल्लाह के बाद कलमा है वो कुल है। इसी तरीके से काला, जैसे ये देखिए काफ है, अलिफ है और ये लाम है। काफ पे फतह है, अलिफ साकिन है और लाम पे फतह है। तो अलिफ को थोड़ा खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दी होगा, अलिफ से पहले जब भी फतह आएगा। तो इस तरीके से काला काला काला, ये काफ है। काफ की मिसाल रही है। काफ के बाद जो है हर्फ है वो है काफ। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कैपिटल लेटर में, और ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में। बहरहाल ये दोनों सेम है। अब इसका जो स्मॉल है वो किस तरीके से आएगा? वो ऐसे आएगा, ऐसे भी आ सकता है और आखिर में ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। जी हाँ, ये स्मॉल लेटर में यानी मुखफ़फ़ होके, या समझ लीजिए किसी हर्फ के शुरू में जब आएगा, या किसी हर्फ के आखिर में जब आएगा, या किसी हर्फ के बीच में जब आएगा, या शुरू में आएगा, तो ऐसे आ सकता है। इनकी एक एक करके जो है हम मिसाल यहाँ देंगे और मिटाते भी चले जाएंगे क्योंकि स्पेस कम है। जैसे ये है, फर्ज कीजिए काफ, ये अलामत जो है इससे आप समझ जाएंगे कि ये काफ है। अब इसके नीचे हम एक रा बढ़ा देते हैं, तो कर, और ये बे है, बा, और ये ला, कर बा ला। ठीक है, एक अरबी का लफ्ज है और इराक का एक मुकद्दस शहर है जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दफन है। लिहाजा इस मुकद्दस लफ्ज को हमने यहाँ लिखा है जो काफ से शुरू होता है। ये वाला काफ आप यहाँ देख सकते हैं, यानी स्मॉल लेटर जब हो जाता है ये काफ, तो इस तरीके से। अब ये मत कहिएगा कि इतना बड़ा काफ कहाँ चला गया, ये छोटा हो गया, स्मॉल लेटर में आ गया। जी हाँ, अब उसके बाद जो है ये इसकी मिसाल देते हैं। कुरान मजीद में आपको मिल जाएगा, ये फर्ज कीजिए बे है और इसके नीचे कसरा है, यानी बा है उसके नीचे कसरा है, तो बी, और यहाँ पर जो है वो काफ है और इस पे फतहा है, तो बी का बी का बी का ये वाला काफ आ गया। अब ये है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तो वहां पर कुल लिखा हुआ है, ये काफ है और ये लाम है, कुल कुल्लिल लुमज़ा। जी हाँ, तो ये काफ इस तरीके से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। अब काफ के बाद जो है वो जो दूसरा हर्फ है लाम है, और लाम को हम जो है वो दिखाएंगे कितने तरीके से छोटा हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। जी हाँ, ये लाम है, ये कैपिटल लेटर में, बड़े हाथ बड़े राइटिंग में, जो भी आप कह लीजिए, और इसका नाम बहरहाल लाम था, और एकदम सीधा साधा अल्फाज में इसको जो है आप तलफ़ुज़ कर सकते हैं। लेकिन ये लाम याद रखिएगा ऐसे इस साइड पे होगा, यानी लेफ्ट साइड में इसका रुख होगा। अगर ये कभी भी इस तरीके से ये राइट साइड में हो तो वो अलिफ बन जाएगा, याद रखिएगा वो अलिफ। मैं मिसाल देता हूं, एक दिन मिसाल दी थी, लिहाजा उसी मिसाल को देता हूं। ये देखिए, ये वात है, ये दोय है और यहाँ पर अलिफ है, ये ज़ाद है और ये अलिफ है। तो ये अलिफ किधर को आ रहा है?
इधर को आ रहा है, लिहाजा इधर को आएगा तो अलिफ होगा, इधर भी इधर जब भी आएगा तो वो लाम होगा। तो एक तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं लाम। दूसरा जो भी कुछ है समझ लीजिए हल्का सा ऐसे भी अगर आ जाए, बात एक ही है, थोड़ा खिंच जाए या इस तरीके से आ जाए, वो लाम है। और आखिर में जब आएगा तो इस तरीके से, जैसे मिसाल मैंने यहाँ दी है, फिर दोबारा जो है वो मिसाल दे देते हैं, कुरान मजीद में है, ये लाम है और ये काफ है। अच्छी तरीके से मैं मिला नहीं रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लाम पे फतहा और काफ पे फतहा, क्या है, लका लका। या और इसी तरीके से जो है ये लाम है, इस पे फतहा है, और ये काफ है और ये मीम है, लकुम। कुरान मजीद में ये मिसालें मिल जाएंगी, ठीक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो ये लाम सेम लाम है, क्या मतलब, यानी इसका जो ये जौफ है या पेट है, ये जो भी कह लीजिए गोल दायरा है, वो हस्फ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा, लिहाजा इतना सा रह जाएगा। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे कि ये लाम है। यही लाम आखिर में जब आएगा, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कुरान मजीद में है कुल्लुल लम्मा, ठीक है, तो ये लाम है, ये काफ है पेश और ये लाम है कुल। इस तरीके से जो है वो लाम को आखिर में कैपिटल ही लिखेंगे, लेकिन जब शुरू में आएगा तो स्मॉल लिखेंगे। लाम के बाद जो हर्फ है वो भी आप आशना है और जानते हैं, और बेहतरीन हर्फ है, ये मीम है। इस मीम को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइटिंग के ऊपर, ये दोनों जो है वो कैपिटल है। अब इसका स्मॉल कैसे होगा, देखिए, इसका स्मॉल इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, दोनों तरीके। क्या मतलब, यानी सर नीचे भी हो सकता है इसका जो गोल दायरा है, और जो गोल दायरा है सर का वो ऊपर भी आ सकता है। जी हाँ, दोनों की एक मिसाल देते हैं। जैसे ये छोटे वाली मिसाल, ये जो यहाँ पर हमने लिखा है, इसकी मिसाल इस तरीके से, मीम हा, ये देखिए मीम दाल, हमने मिलाया नहीं है ताकि आप समझ जाएं। ये जो पहला वाला मीम है इस तरीके से, दूसरा जो मीम है वो तकरीबन इसका शबी है, लेकिन सर जो है वो नीचे है, दोनों जो है वो मीम है। आप समझ जाइएगा कि ये दोनों मीम है, क्यों, इसलिए कि इस पे कोई भी नुक्ता नहीं है। अब अगर यहाँ नुक्ता हो जाता तो ये फा हो जाता, दो नुक्ते होते तो ये जो है काफ हो जाते। जी हाँ, लेकिन चूंकि दोनों नुक्ते से ये खाली है, लिहाजा मीम है। और जो दूसरा मीम है, फर्ज कीजिए ये मद, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर राइज यही है इस तरीके से लिखने। बहरहाल मैं दोनों राइटिंग आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि दोनों सूरतें अगर आपके सामने आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये मीम है, यानी सर ऊपर हो या इसका सर जो है वो नीचे हो, दोनों बहरहाल वो मीम है। क्योंकि स्पेस कम है, चलिए एक हाथ और यहाँ पर लिख लेते हैं, और वो है, अगर आपको याद, नून को भी आपको अगर याद हो, इस तरीके से एक शोशा और एक लकीर। जी हाँ, इसके ऊपर नुक्ता है, इस नुक्ते से आप समझ जाएंगे कि ये नून है। अगर इसके ये ऊपर नुक्ता ना होता बल्कि नीचे नुक्ता होता तो बच्चों ये बा हो जाता, और अगर इसके ऊपर दो नुक्ते होते तो ता हो जाते, अगर तीन नुक्ते होते तो ये फा हो जाते, अगर नीचे दो नुक्ते होते तो या हो जाते। जी, ये जो है ना, ये कलाकार चीज है, समझ लीजिए, यानी रंग बदलता रहता है, नुक्ते के साथ साथ ये हर्फ बदलता जाता है, लिहाजा ये बहुत काम की चीज है, इसको जरूर समझ जाइएगा नुक्तों के जरिए से। इसका जो रम्ज है वो नुक्तों के जरिए, आप नुक्ते जितने भी हों, एक नुक्ता अगर ऊपर है तो ये नून है, इस तरीके से। अब इस नून की दो मिसाल दे देते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। फर्ज कीजिए नम से को हु, उस दिन हमने लिखा था, जी, ये जो यहाँ तक है ये नून है, ये मीम है, ये सीन है, ये काफ है, ये है। जी, बहुत सारी मिसालें आपको नून की मिल जाएंगी। एक आखिर में जो नून है उसकी मिसाल देते हैं, जैसे है वाला वालीन, है ना,
लीन, ये नून, तो ये आखिर में इस तरीके से आया है वला वालीन कुरान में, या रहमतुल लिल आलमीन, या कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह पर नून का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसको देखिएगा, अगर बीच में हो और शुरू में हो, नून किसी हर्फ से चिपक गया हो तो इस तरीके से आएगा। अब हो सकता है ऐसे छोटा सा आ जाए शोशा के बाद, और इसका कोई फर्क नहीं है, ये तो राइटिंग के ऊपर है, आप बड़ा कर लीजिए या छोटा कर लीजिए। तो ये वाव है, इस वाव को आप जो है वो बीच में आए या शुरू में आए, वाव इसी तरीके से रहेगा, वाव नहीं बदलेगा। मिसाल देता हूं, फर्ज कीजिए वारादा, ठीक है, या इस तरीके से अल वादूद, देखा, तो ये बीच में आया है, यहां मिल के आया है, तो वाव के ऊपर लाम लगा है, अल, अलिफ लाम अल, लेकिन वाव इसी तरीके से रहा, वाव में कोई तब्दीली नहीं। अब हे है, इस हा को जो है वो जब किसी के शुरू में आएगा तो इस तरीके से रहेगा, हनीयन मरिया, कुरान में एक बहरहाल जगह पर है हनी, तो ये है इस तरीके से है। अगर आखिर में भी आएगा तब भी ये है जो है इसी तरीके से रहेगा। ये वाला है जो है वो ऐसे भी हो सकता है, ये है तहले का, कुरान मजीद में एक जो है वो जगह पर है, वो इस तरीके से आएगा और इस तरीके से भी आएगा। मुतअद्दिद सूरतें हैं और ऐसे भी आ सकता है, यानी जैसे ये यहाँ से ये या है, तो हरूफ को मुखफ़फ़ करना हम सीख गए। या